एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें सत्यता की जांच भी करना है और इन संख्याओं के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए सिंपल सा है, कोई ज़्यादा उसमें मुश्किल वाली बात नहीं। जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में उनका जो है फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे, वैसे ही इन नंबर के हमें गुणनखंड करना है और उसमें से हमें चेक करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो निकालना आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले ये पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले दिया हमें 26, फिर दिया हमें 91। तो देखिए 26 है हमारे पास, तो इसको पहले हम गुणनखंड करते हैं इन दोनों नंबर के, है ना। तो देखो ये हमारा रहा 26 और ये साइड में ले लेते हैं हम यहाँ पर 91, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो ये कितने से जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखो 13 आ गया, ये हमारा प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, मतलब इससे ही देना पड़ेगा। 13 एकम 13, मतलब इसका कितना हो गया हमारा 26 का। 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 26 बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कितने से देंगे, देखो यहाँ पर है 91 है। देखो किससे जाएगा चेक करके देखते हैं। 7 से चला जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि 7 एकम हो जाएगा 7, यहाँ पर बचा 2, 7 तिया कितना, सॉरी हाँ ठीक है, 7 तिया 21 हो गया ना। 7 एकम 7, 2 बचा, यहाँ हो गया, मतलब ये 21 हो गया, 2 और 1 21। अब यहाँ पर 7 तिया 21, अब 13 से ही जाएगा। देखो तो मतलब इसका कितना हो गया फिर 91, मतलब 91 का हो गया हमारा 7 इंटू 13। देखो अब इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो इसका अगर हमें एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए हमें, इसका एचसीएफ, यहाँ पर, चलो यहाँ नहीं, इसको हम कैसा करते हैं, इतने जगह में कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को फिर उधर करते हैं, है ना। तो इसको हमें एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमने फैक्टर किए हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो जो इनमें कॉमन आ रहा है वो हमारा उसका गुणा कर दीजिए, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या क्या कॉमन है इसमें, देखो 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, मतलब 13, सिर्फ 13 है कॉमन। क्या है तो कॉमन इसमें, ये देखिए ये 13 कॉमन है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 13। इन दोनों नंबर का एचसीएफ 13 हो गया। अच्छा एलसीएम निकालने की क्या टेक्निक है, एलसीएम निकालने की टेक्निक क्या है हमारी, सिंपल सी है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमें क्या, जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख लीजिए, मतलब एचसीएफ इंटू जो हमने छोड़ दिया है इसके अलावा उसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, मतलब क्या क्या बचा फिर 2 और 7, मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, उसके बाद जो बचा उसको भी हमने इससे गुणा कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका 7 दूना 14, 14 इंटू 13, गुणा कर लो, सिंपल सी बात। देखो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 की 2 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182। तो इसका 182 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। इस वाले क्वेश्चन के दोनों निकल गए हमारे एचसीएफ और एलसीएम। फिर क्या बोला है, 2 चीज़ तो उसने बोली है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, और साथ में हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम भी दर्शाना है, सत्यता की जांच करनी। तो सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से इस तरफ ये सब नहीं हो पाएगा, तो अपन एक एक करके ही इनको सॉल्व करते हैं। फिर फटाफट देखिए, देखो इसी वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी हम, पहले वाले को, है ना, ये नहीं कर रहे हैं अभी, इसको ही कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं को हमें गुणनफल, वो देखिए गुणनफल लिखा है ना, तो दोनों का गुणा कर देते हैं, किस किस का, 26 और 91 का। 26 इंटू 91 बराबर क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया यहाँ पर, हाँ देखिए एलसीएम निकल का है 182 इंटू क्या हमारा एचसीएफ कितना निकल का है हमारा 13। अब दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर है तब हमारा ये जो हमने किया हुआ है ये सही है, नहीं तो फिर गलत है। चलिए तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं फटाफट। देखिए इनका गुणा करने का पैटर्न तरीका बहुत अच्छा है। देखिए 26 91, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से करते हैं ना हम, 9 दूना 18, यहाँ पर 6 एकम 6 हो गया, 2 एकम 2, और ये हो गया 9 छक्का
54, ये हो गया 54, 54 और 2 कितना हो गया हमारा 56। तो ये हो गया 6 की 6, ये 6 की 6, 13, 8 5 13 और ये हो गया 2, 2366। मतलब यहाँ पर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366 आ जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं फिर डायरेक्ट। देखिए 13 दूना 26 की 6 हासिल आया 2 और 13 8 104, 104 और 2 कितना हो गया 106, 106 की 6 हासिल आया कितना हमारा 10, 13 एकम 13, 13 10 कितना हो गया 23। देखिए 2366, 2366 मतलब क्या है इसका मतलब, देखिए इसका ये है कि हम लिख सकते हैं भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। तो ये हमने सत्यता की जांच कर ली कि मतलब जो हमने यहाँ पर SCF LCM निकाले हैं वो सही है, गलत नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देखिए अब हम दूसरा वाला करते हैं ट्राई, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। देखिए दूसरा वाला करते हैं फटाफट। कितना दिया हुआ है हमें 510, 510 दिया हुआ है। इसका हम निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या फैक्टर, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। कितने से जाएगा देखो 2 से, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, कितना बचा 1, तो कितना हो गया 2 पंजे 10, फिर इधर 10 हो गया 2 पंजे 10। अब 55 है लास्ट में, मतलब 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा क्योंकि 5 है तो 3 से भी देखते हैं। 3 8 है 24, 3 8 है 24 और ये कितना बचा, फिर यहाँ पर 1 बचा यानी 3 5 है 15। अब 5 से कर लेते हैं तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और यहाँ पर आ जाएगा 17 एकम 17, ये हो गया यहाँ पर। तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं भाई साहब 2 × 3 × 5 × 17 मतलब 17। अब देखिए और दूसरा नंबर कौन सा है हमारा 92। अब 92 को देख लेते हैं हम फटाफट, 92 को कैसे फैक्टर करना है हमें। हाँ 92 देखो 2 से चला जाएगा यहाँ पर यानी 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छिक्का 12 है ना। फिर 2 से करते हैं कितना हो गया 2 दूना 4, 2 3 6, अब कितना 23 से ही जाएगा। अब तो डायरेक्ट अभाज्य संख्या है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर देखिए फटाफट, इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा 92 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब हमने क्या लिखा है इधर देखिए, SCF हम किसको बोल रहे हैं, SCF किसको बोल रहे हैं हम, SCF बोल रहे हैं जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम SCF बोल रहे हैं। क्या क्या कॉमन है इसमें देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 तो है लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, मतलब यही है, ये जो 2 हमें दिख रहा है यही हमारा क्या है इसमें कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी है इसमें भी है। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF हो जाएगा 2। अब LCM क्या होता है भाई साहब, LCM होता है SCF इंटू बाकी का जो बचा हुआ है वो, मतलब ये कॉमन है वो लिख लो, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई कर दो जो पूरा बच गया वो, तो यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 23, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 17, ये सब का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर LCM निकल के आ जाएगा। तो हमें इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, या फिर 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, ये हो गया हमारा 60। यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए खाली जगह पड़ी हुई है 60 इंटू, अब कितना है हमारा 23 इंटू 17 है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इससे करेंगे। इन दोनों को कैसे करेंगे देखिए, 23 17 फटाफट करते हैं, 2 एकम 2, 7 तिया 21, 7 दूना 14, ये हो गया हमारा कितना 17, ये हो गया 1, यहाँ से ये हो गया 7 और 2 9, और ये कितना 1 और 2 3, 391। 391 का गुणा हम किस में करेंगे, आप 60 से करेंगे, 60 से करेंगे, ये हो गया 0, 6 एकम 6 और 6 नम 54 की 4 हासिल है 5, 6 3 18, 18 5 23, 23,000 मतलब 23,460 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 23,460 इस क्वेश्चन का LCM। तो हमने LCM निकाल दिया, SCF निकाल दिया। अब तीसरी चीज़ हमें क्या है, हमें जांच करनी, सत्यता की जांच करनी है कि हमने जो निकाला हुआ है वो आंसर सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है हमें देखिए फटाफट, उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें LCM इंटू SCF बराबर दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, मतलब 510 का गुणा कीजिए आप 92 से, और बराबर में क्या करना है LCM इंटू SCF। तो SCF कितना है हमारा 2 और 23,460 हमारा क्या है 23,460। तो देखिए इसका हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखो करते हैं, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो 2 से करते हैं, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 क्रॉस 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब इनको ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा 0 2, ये बचा 9, ये 6 और ये 4। इसको कर लेते हैं अब 2 से फटाफट।
ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12 की 2 हासिल आओ 1, 2 चौको 8, 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। वाह, देखो बराबर आ गया दोनों साइड, 46,920, 46,000 सॉरी ये यहाँ पर कितना था, 2 दूना 4, तो ये हो गया 46,920। दोनों साइड बराबर, मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS, मतलब ये भी हमने करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो तीसरा नंबर का है 336 और 54। इसको पहले साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है अब हमें, तो 3 नंबर में सबसे पहले हम 336 के फैक्टर कर लेते हैं। ये देखिए 336 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 से करते हैं। देखिए लास्ट में हमारा सम संख्या है, मतलब क्या 2 से चला जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये हो गया 13, 2 छक्का 12, ये बचा 16, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 से फिर से जाएगा, 2 अट्ठे 16, कुत्ते बहुत भौंकते भाई साहब है ना, उनकी आवाज़ मत सुनना आप, ध्यान मत देना उन पे। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से देते हैं, 2 चौको 8, 2 दूने 4, फिर 2 से करते हैं हम, ये हो जाएगा 21, फिर 3 से करते हैं, हो जाएगा 7, फिर हम कितने से करते हैं, 7 से हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए इसका करते हैं हम 54 का। 54 का जब करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 से करेंगे इसको भी, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे 3 नम 27, और फिर 3 तिरका 9, 3 एकम 3। देखो ये हमारा हो गया, इसका दोनों का फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, इनमें से SCF और LCM निकालना है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। 336 को कैसे लिखते हैं, देखिए 336 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 4 टाइम्स है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये है। उसके बाद ये हमारा क्या है, 54। 54 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हो गया। कहीं छूटा तो नहीं है कुछ, नहीं कुछ नहीं छूटा यहाँ पर, लेकिन हमने क्या 3 एक एक्स्ट्रा लिख दिया शायद, हाँ ये यहाँ हमने एक्स्ट्रा 3 लगा दिया, एक यहाँ 7 है बस। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका SCF निकालना है। SCF के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या है जो इनमें कॉमन है वो हम लिख लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 2 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 1 ही बार है, मतलब 3 एक बार कॉमन है, 1 बार 2 कॉमन है, मतलब कितना हो जाएगा SCF हमारा, 2 इंटू 3 बराबर 2 3 कितना हो गया, 6 हमारा SCF हो गया। LCM में क्या करना पड़ता है हमें, LCM में हमें क्या करना पड़ता है भाई साहब बताइए। LCM में हमें करना पड़ेगा, जो हमारा कॉमन है उसको लिख लेते हैं पहले, SCF जो है, यानी 2 इंटू 3 लिख लेते हैं। देखिए समझ में भी आ जाएगा, 1 बार 2 कॉमन, 1 बार 3 कॉमन, बाकी जो बच गया उसको फिर लिख लेते हैं। यहाँ से 2 हो गया, 1 बार 3 बार और लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या लिखना है, 3 हो चुका है कॉमन में, 7। यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या लिखना है, 2 बार 3 3 और लिखना है। इन सबको हमें क्या कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा LCM निकल जाएगा। सिंपल सा है, देखिए फटाफट देखो करते हैं। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यहाँ तक कितना, यहाँ तक करना है ना। तो देखो कितना, फिर से करते हैं, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ तक हो गया 48। फिर 7 3 21 या 3 तिरका 9 और 9 7 63। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, 48 इंटू 63 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 6 24 और ये 8 3 24, और फिर 4 3 12 और 8 6 48, 48 और 12 कितना हो गया हमारा 60। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 की 4 2, ये हो गए 6 4 10 की शून्य हासिल है 1, ये 3024। मतलब हमारा जो LCM निकल कर आया है वो है हमारा 3024, 3024, ये हमारा निकल के आ गया क्या, LCM। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी, तो फिर सत्यता की जांच में हमें करना क्या पड़ता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 336 इंटू 54, और फिर हम LCM और SCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब LCM कितना है 3024 और SCF कितना है हमारा 6, इन दोनों को कर देते हैं। दोनों साइड बराबर आ जाए तो हमने सही किया, नहीं आए तो हमने गलत किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको आप गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा, देखिए मैंने यहाँ पर गुणा करके रखा हुआ है, 18,144, 18,144, मतलब दोनों तरफ क्या आएगा हमारा 18,144 बराबर 18,144। मतलब क्या हो गया हमारा LHS बराबर
RHS, दोनों साइड बराबर, इसका मतलब हमने क्या है, आंसर हमारा सही है। LCM और SCF जो हमने निकाला हुआ है वो सही है, परफेक्ट है। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।